This session is being recorded. This is Sir Sibo Rahman. बेटा पास सिंपल 2 हफ्ते का टारगेट दे रहा हूं, ठीक है ना। 2 हफ्ते में तुम लोगों को क्या करना है, आज से लिखना भी शुरू करना है और बोलना भी शुरू करना है। सर क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? आपको ये लिखना है कि आपने माजी में क्या किया अपने स्टूडेंट लाइफ से, बल्कि मैं कहता हूं चाइल्डहुड लाइफ से। चाइल्डहुड से लिखना शुरू करो। सबसे मेरा पहला सवाल, हाउ डिड यू स्पेंड योर चाइल्डहुड? हाउ डिड यू स्पेंड योर चाइल्डहुड? आपने अपना बचपन कैसे गुजारा? अब आप जो है वो इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, लेकिन अभी पास्ट सिंपल पढ़ाऊंगा मैं। फिर आप लोग इस बचपन के बाद स्कूल लाइफ, हाउ डिड यू स्पेंड योर स्कूल लाइफ? How have you ever been to picnic? Discuss any one picnic with us. Describe unforgettable moments of your life. तो अब आप जो है वो फिर अपने डिस्कशन सेशंस अपना माजी के बारे में लिखेंगे, अपनी पिकनिक्स के बारे में लिखेंगे, और जो है जनाब आपके साथ कोई हादसा पेश आया, उस हादसे के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से आप लोग जो है वो कोई आपको तोहफा मिला माजी में, आपने किसी को तोहफा दिया, ठीक है ना, आप उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, अब जो आपने देखा है मिस महक जो है अपना मिस तहमीना जो है, उनके पास क्यू कार्ड्स आए हुए हैं। मैंने उनको क्यू कार्ड्स दिए हैं। उन क्यू कार्ड्स के अंदर पास्ट की सिचुएशंस होती हैं, आपने ऑब्जर्व किया? माइक खोल दिया मैंने आपने। आपने इस बात को ऑब्जर्व किया कि मिस तहमीना के पास, माइक खुले हुए बेटा आपके, आप खोल दिए। यस सर। आपने मिस तहमीना के सेशन को ऑब्जर्व किया कि अब जो है वो मिस तहमीना जो है वो आपको क्यू कार्ड्स लेकर आ रही है। अच्छा, उनका पहला सेशन 3 सेगमेंट्स हो गए। अब आप लोगों के 3 सेगमेंट्स में मैंने डिस्कशन क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। पहला है वार्म अप क्वेश्चंस, स्टार्टर जो है वो क्या है? स्टार्टर बेसिकली आपका जो है वो रैंडम क्वेश्चंस होंगे, 10 मिनट चलेगा। फिर मैंने कहा फिर एक सिचुएशन आ जाएगी, जैसे आज कोई याद है किसी ने लिया अभी 7 से 8 में कोई था डिस्कशन? यस सर। क्या टॉपिक? यस सर। सर बाईसाइकिल। ओहो, मजा आया बोलने में, कुछ नया मिला बोलने को। यस सर। यस सर। बाईसाइकिल्स। अच्छा, अब बाईसाइकिल उसके जवाबात भी हैं, उसमें वोकैबुलरी भी आ रही है, वो वोकैबुलरी नोट करो, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बने हुए, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखो, कैसे इतने एक छोटे से सवाल का इतना बड़ा जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद अगला सेगमेंट आया था क्यू कार्ड पर। नो सर। तीसरा सेगमेंट मिस कर दिया तो फिर दोबारा डिस्कशन ज्वाइन कर लेना। हो सकता है बच्चे इतने हो कि वो तीसरे सेगमेंट में पहुंच ही ना सके हो। तो उनके 3 सेगमेंट्स हैं, स्टार्टर, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, देन बाइसाइकिल्स, और आज का फिर क्यू कार्ड होगा एक। अगर क्यू कार्ड अभी आपने अवेल नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्यू कार्ड भी लीजिएगा, मजा आएगा। अच्छा, ये डिस्कशन सेशन अगर आपने ज्वाइन कर लिए, कल को अल्लाह ना करे कभी आइल्स के पेपर में अपेयर हो रहा हो, तो आइल्स की स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम तैयार हो पहले से। ये जो तुम लोगों को मैं 3 सेशंस की तैयारी करवा रहा हूँ, ये गोरा जो स्पीकिंग टेस्ट लेता है आइल्स का, बिल्कुल इसी पैटर्न पे लेता है, और हम आपको उसके लिए भी तैयार कर दिया। तो अगर आप आइल्स नहीं भी दे रहे, नो प्रॉब्लम, और आइल्स देना है तो तुम लोग स्पीकिंग के लिए तैयार हो, 8 बैंड्स आ जाएंगे अगर तुमने 3 महीने ये स्पीकिंग इस पैटर्न पे कर ली। अच्छा, ईमानदारी से बताना ये पैटर्न अच्छा है या नहीं है? नहीं है तो साफ बोलना, मैं इसमें फिर सोचूंगा, नहीं मजा नहीं आ रहा। एक अंगूठा है, 2, बस। बाकी लोग रोटी वोटी बना रहे लगा, लगा शायद कोई दिल विल भी आता। नहीं सर, अच्छा है,
इससे मतलब कि हमें समझ में आता है, पहले जो रैंडम होता था उससे हमें मतलब बोलना नहीं आता था। ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं तो हमें बोलना आता है। एग्जैक्टली सवाल बहुत सॉफ्ट है। मैंने महसूस किया कि मिस मरियम सुबह में लेती है डिस्कशन, मिस सेमिना, तो रात उसमें टॉपिक्स वो लोग ऐसे उठा लेते कि उसमें जो नया बच्चा है वो, उसके लिए तो नामुमकिन हो जाएगा बोलना। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? अबे भाई मैं या अपना प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता से क्या करना है, मैं होता तो मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा क्या करूंगा। ठीक है, चले बहरहाल मजा आता है यार आप लोगों को पढ़ाने में, पुरानी क्लास से दिल लगता है मेरे क्लास में। सारा कॉल्ड मी यस्टरडे। अच्छा, आपकी बेगम को पता है सर? नहीं, मैं कमरे में था व्हेन शी कॉल्ड मी, माय वाइफ वाज इन अनदर रूम। अच्छा, तो ये चल रहा है आजकल। जी सर। तो माजी में कुछ हुआ, पास्ट सिंपल की शुरुआत हो गई है। माजी में कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है आप लोगों के साथ माजी में, अल्लाह माफ करे। अब आपको सब बताना है मिस महक को, एक एक बात बतानी है। रिकॉर्ड नहीं करता जब भी मैं स्पोकन क्लासेस, ये बच्चे कभी कभार ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं जो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? सो डिड सारा कॉल यू यस्टरडे? क्या कल सारा ने आपको फोन किया था? रोज करती है बेटा, कल की क्या बात कर रहे हैं आप लोग, रोज करती है। सारा डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे, she came to my home. Oh, that's great. So my wife received her. Okay, so your wife knows everything? Yeah, of course. Acha. Sarah invited me at dinner. Oh, that's great. आप कब उठे थे सर सो के? When did you wake up? How did you learn English sir? आपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया सर? How did you learn English? अब आप देखिए आपके दिल में एक सवाल तो होगा ना सर, हाउ डिड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश? एज ए मैंने महसूस किया है कि अक्सर स्टूडेंट्स के दिल में सवाल होते हैं ग्रामर टीचर से। जब मैं ग्रामर क्लास लेता था तो महीने में एक क्लास ऐसी लगता था, आई यूज्ड टू टॉक टू माय स्टूडेंट्स। सो उनको सवाल ऐसे, सर हाउ डिड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, सर हाउ डिड यू लर्न टीचिंग? सो आई लर्न टीचिंग बाय टीचिंग। And how did you improve your English? I improved my English by spending a lot of time in language classroom. मैंने ज्यादा से ज्यादा सुन के अंग्रेजी को सीखा है। I listened a lot, I listened a lot, I listened a lot, and I started improving. अच्छा, so Sarah called me yesterday. अब आप देखिए सेकंड फॉर्म आ गया। जब आप नेगेटिव और क्वेश्चन बनाते हैं तो आप फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। आपने पहले सारा को नोटिस किया, जो नोटिस करने वाली बात है वो नहीं देखी कि डिड नॉट की बात फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अच्छा, जब आप नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। व्हेन डिड यू वेक अप? व्हाई डिडंट यू टेक क्लास? फर्स्ट फॉर्म। सर हाउ डिड यू गेट फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश? लोग आपसे पूछेंगे हाउ डिड यू गेट फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश? तुम तो घर पे रहती हो, बट हाउ डिड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश? वो है किसी के साथ अभी एक महीने दो महीने में किसी के सामने थोड़ी बहुत अंग्रेजी झाड़ दी हो? वो है यस सर। कोई रिश्तेदार आया हो, उसके सामने तीन चार जुमले बोल दिए हो, उसके बाद क्या हो गया भाई, आज अंग्रेज कहाँ से आ रहा है? यस सर। लेकिन लोगों को कहने दे, लोगों को कहने दे। आज लोग जो कहेंगे ना कल को आपके ऊपर, they will have proud, they will feel proud of it. अच्छा यार वाह, you improve your English while staying at home. It is possible, it is possible to improve your English. बस थोड़ा मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी। मिस महक गुज़िश्ता हफ्ते क्लास नहीं ले सकी आपकी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। कल आए तो उनसे जरा आप अयादत के लीजिए। ओके She सर। got ओके serious सर। accident. हो सकता है अयादत का आपको मौका भी ना मिलता, अल्लाह ने बचा लिया। तो नाउ आउट शी इज मुझे सर। भी आज पता चला, छुट्टी लेके गई थी वैसे तो, शीटों का डे ऑफ। मैं कहा था मैं जा रही हूँ तो छुट्टी चाहिए, तो अभी आज मेरी बात हुई, मैं कहा आ गई आप छुट्टी हो गई, सर आई गॉट सीरियस एक्सीडेंट दैट गॉड सेव्ड मी। आपको वरना कोई और टीचर रखना पड़ता।
शी गॉट स्टिचेस आई थिंक। वो कल आएंगी तो आप पूछेगा माजी में आपके साथ क्या हुआ, ठीक है ना। पास्ट सिंपल अप्लाई कर दीजिएगा उनके ऊपर। मिस वी हर्ड दैट यू गॉट अ सीरियस एक्सीडेंट। तो आप अपनी पहले आज की क्लास आप अपनी कहानी से शुरू करें कि आपके साथ माजी में क्या हुआ, ठीक है ना। सो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग क्लास। ओके, आगे चलते हैं, मेन वर्ब के पास आते हैं। मेन वर्ब कहता है पीटी। पीटी का मतलब पास्ट टेंस। पीटी का मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बीएफई का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं? अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव के अंदर जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो आप फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। ये पुरानी बात है, ठीक है, ये बातें अच्छा, ये बातें याद हो चुकी है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम बात करेंगे व्हाई डू वी यूज पास्ट सिंपल। वी यूज पास्ट सिंपल टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। माजी में कुछ हुआ, मैंने उसको देखा, आई सॉ हर, उसने मुझे देखा, शी सॉ मी, हमने एक दूसरे को देखा, वी सॉ ईच अदर, फिर उसके अब्बा ने मुझे देखा, देन हर फादर सॉ मी, फिर उस दिन के बाद मुझे वहां किसी ने नहीं देखा, then nobody saw me there after that incident। आपके साथ माजी में कुछ हुआ तो दो चार जुमलों में बताइए। सर आई गॉट एन एक्सीडेंट लास्ट वीक। लास्ट वीक आपके साथ कुछ हुआ। सर आई गॉट इंजर्ड, आई गॉट एन एक्सीडेंट। माजी में आपने कुछ किया, एक हफ्ते पहले आपने कुछ किया हो, सोचे। सर आई 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 Sir, I got opportunity to learn English. I got a opportunity for learning English. I attended Yes. a workshop. I attended workshop. Or Sir, I got laparoscopic appendicitis. I beg your pardon. Sorry, sir. I beg your pardon का मतलब होता है, दोबारा बोलिएगा। I beg your pardon. I got laparoscopic appendicitis. Okay. Yes. Next. और सर आई, खोलो जबान खोलो भाई, खोलनी पड़ेगी। I got my MSc degree last week. ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मिठाई, अब तो मिठाई आनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू गॉट। अब उसको बस आप शोकेस में रख दे, काम नहीं आनी है वो डिग्री होगी, मैं ये बता दूं आपको, आजकल डिग्रियों का जमाना खत्म। लर्न स्किल्स। 22 मंडे Yes, से sir. आप लोगों के सेशन स्टार्ट हो रहे Yes, हैं। that's why. एमएस ऑफिस। Yes, that's why I am here. हाँ, एमएस ऑफिस, जब भी बेटा मैंने आपको एमएस ऑफिस और कंटेंट राइटिंग का स्किल दे रहा हूँ कि तुम लोग शायद फ्रीलांसर बन जाओ। टाइपिंग स्पीड अपनी अच्छी करो। कंप्यूटर नहीं है तो अल्लाह का वास्ता तुम लोग कंप्यूटर ले लो, टाइपिंग सीखो। घर में तुम्हारे पास एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर तुम्हारा अपना जाती होना चाहिए। अगर तुम लोग पैसा कमाना चाहते हो घर बैठ के, सोच लो मैं कर सकती हूँ तो तुम करोगे। अगर तुम लोग ये सोच लो कि मैं ये नहीं कर सकती तो कभी नहीं करोगे। सोच लो कि मैं कर सकती हूँ, पर कैसे होगा? अबे भाई तुम सोच लो। मैंने जिंदगी में जो सोचा मुझे मिला है, तो मेरे स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है अगर वो सोच ले। सोचा था कभी, सोचा Yes, था sir. कोई अच्छा Inshallah. प्लेटफॉर्म, सोचा ही होगा ना इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। सोचा था ना कि लैंग्वेज सीखने का कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, मिल गया। ये सोच ही आपको लेकर आई है यहाँ पर। और जो लोग नहीं सोच रहे पाकिस्तान में इंग्लिश सीखने के बारे में, बैठे घर में टिकटॉक बना रहे, फेसबुक देख रहे हैं। Yes, sir. आपकी सोच थी तो आप यहाँ पर है, और आप यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाएंगे इंशाल्लाह। माजी में कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, बताइए। आयशा, साजिद, बताइए, माजी में आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, प्लीज शेयर विद अस। सर कुछ बनाया हो आपने, पकाया हो, कुछ खाया हो, कहीं गए हो, कुछ खरीदा हो, अरे बताओ ना, किसी को देखा हो। Sir, last week I went to my cousin son ceremony, Hatm al-Quran ceremony. How did you go there? Last week, How did you go there? कैसे गई थी? टांगे पर गई थी, पैदल गई थी, गाड़ी में गई थी, रिक्शा? by car. आई By car. कैसे जवाब कैसे देंगे? अच्छे बच्चों की तरह पूरा जवाब दीजिए।
Give me full answer. Okay, sir. I went go. I went Sorry. by car. I went by car. That's very good. और माजी में कुछ हुआ? अमीना, अरीबा, आयशा, आयशा बहुत सारी हमारे पास है, 3 आयशा है हमारे पास। फरा, फिजा, हुमैरा, मानूर, मारिया। मारिया मुनव्वर पुराना पुराना नाम लग रहा है, पुराने पुराने लोग नजर आते हैं। ये मारिया मुनव्वर पुरानी है, स्टूडेंट है, नई स्टूडेंट है? मुनज़्ज़ा, यस। हुमैरा, Sir, last week I attend my brother wedding. oh, you attended your brother's wedding. Yes, next. सो रहे लोग, सो रहे, ये तो जागने का वक्त है इस वक्त लोग। I got a yes, sir. I got last week I got a gift mobile, and thanks to you because due to your classes I got a new mobile. Oh, that's great. Then. Yes, sir. Which mobile phone did you get? Yes, sir. Oppo F19. Oh, how much does it cost? Yeah, yes, sir. It does 3500. 35. Oh, Yeah, 35,000. that's great. That's great. That's great. Last week I also bought a cell phone, but I nobody gives me gifts. I bought an iPhone 7, but I'm not enjoying it. I will return it. I want iPhone 7 Plus or iPhone Max. वो जब से आए रखा हुआ है मैंने, हाथ भी नहीं लगाया। But actually iPhone Max is 60,000 or 65,000. I am a poor man. Yes, माजी में कुछ हुआ है बेटा आपके साथ, जल्दी बता दें। Yes, उरुज। Sir, last week I got extraction of my tooth. Okay. अच्छा सोचिए लास्ट ईयर के बारे में सोचिएगा। लास्ट ईयर Last, Sir, last year I got accident. Oh, how did you get accident? अच्छा अब देखो ये तो जब तुम लोग क्रॉस क्वेश्चन, how did you get accident? A car hit, a bike hit by a car. So, okay. Did you see bike rider or bike rider saw you? Sorry, I couldn't listen. Did you see bike rider or did bike rider see you? Who saw? Uh, Bike rider saw you and hit you. bike rider saw me. Okay. Okay. Bike rider did not see you. If he had seen Oh, you, sorry. he wouldn't have hit you. You did not see the bike. Sorry. You did not. Couldn't take. Okay, nobody saw each other. Actually, we get accidents when we don't see each other. That's why we get accident. Neither you saw or nor he. Okay, yes. Last year, को याद करें last year, पिछले साल. Last year I started teaching online. Last year I bought a new cell phone for my son, for my wife, for me. Last year I bought so many new cell phones. I think I bought this year. Yes, I bought this year. So many new cell phones, laptops. Yes. और याद करें माजी में आपके साथ कुछ हुआ? कुछ याद नहीं आ रहा? सोचना है बेटा, सोचना है, आज से सोचना शुरू करो तुम्हारे साथ माजी में क्या हुआ है। कहते हैं we also use past time words in this tense. अब आपके पास preposition के इस्तेमाल सिखा रहे हैं सर आपको। पास्ट टाइम वर्ड्स भी सिखा रहे हैं और आपको prepositions के इस्तेमाल भी सिखा रहे हैं। 3 prepositions सर आपको सिखा रहे हैं, in, on और at. Since बाद में आएगा, लेकिन एक बात बता देता हूं, जहां जहां in, on और at लगता है, वहां since भी लग सकता है। कैसे जानने के लिए अगली एपिसोड्स देखिएगा। फिलहाल इन ऑन एट लगा रहे हैं।
कोई सी भी सेंचुरी उठा लो, कोई सा भी ईयर उठा लो, कोई सा भी मंथ उठा लो, कोई सा भी पार्ट ऑफ द डे उठा लो, कोई सा भी सीजन उठा लो, हर चीज से पहले इन लगेगा। यकीन नहीं आ रहा, सुन लो। इन 5th century, in 5th century, English came into being in 5th century. In 1986, I was born. कोई सा भी ईयर लगा लो, कोई सा भी ईयर लगा लो। I was born in 1986. In 2006, in 2004, I started teaching English as a language. This is the reality. I got married in 2014. This is the reality. कोई सा भी ईयर होगा इन लगेगा। अब कोई सा भी मंथ उठा ले, जब आप मंथ उठाएंगे तो देखिए नीचे देखते रहे। We started learning English in October 2020. No, आपका ईयर मंथ और ईयर क्या था? अक्टूबर, किसी का अक्टूबर, किसी का सितंबर 2021. I actually started teaching online in August. Yeah. Formally, I started teaching online in August 2020. But I celebrated on, I think on 1st April, March, April. Yes, 1st April, we celebrate our anniversary. Because COVID came in March and I started online teaching in April. So, and I remember launching SKH Online Education in March or April. I will see on Facebook. We celebrate it. I don't exactly remember. ज़हन पता नहीं क्या हो गया, बादाम खाने पड़ेंगे। Sarah died in January 2014. Oh my God. That's why I got married in 2004 with another one when she died. Actually, I think she committed suicide. When I got married, she died. She couldn't bear this news. They went to bury in winter 2019. देखो in winter क्या आ गया, season आ गया। अभी part of the day भी आएगा। Part of the day देखो, they called us in the morning. Season भी आ गया, part of the day भी आ गया। In the morning, in the evening, लिखना चाहो तो लिख लो। In the morning, in the afternoon, in the evening, और at night. Night के साथ आप लाएंगे at night. ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है जनरल नॉलेज का, इन द नाइट हो सकता है? No, sir. No, sir. No, sir. पक्की बात है? Yes, sir. सोच लो, सोच लो। सर आप बड़े आदमी हैं, आप लगा सकते हो। इन द नाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग द नाइट। किसी एक रात की अगर आप बात करें, आई वोक अप इन द नाइट, मतलब आई वोक अप ड्यूरिंग द नाइट। मैं रात में उठा, मैंने देखा। अब आप, मैं रात में उठा, मैंने देखा, कैसे बोलेंगे? In the night, I I saw. wo- आई वोक अप इन द नाइट। अब आप ये नहीं कहेंगे आई वोक अप एट नाइट। इसका मतलब एट नाइट बेसिकली बात करता है कि जब आप रिपीटेडली किसी रात की बात करें। जैसे आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ती हूँ, आई स्टडी एट नाइट। आपका एक रूटीन है ना, तो एट नाइट जो है वो आपकी ऑलमोस्ट एवरी नाइट की बात हो रही होती है। लेकिन इन द नाइट किसी एक रात की बात हो रही है, रात में, रात के दरमियान, ड्यूरिंग नाइट। ऑन द नाइट हो सकता है? सर हो सकता होगा, आप पूछ रहे सवाल तो होगा। ऑन द नाइट भी हो सकता है, जब आप किसी एक खास रात की बात करते हैं। ऑन द नाइट ऑफ शब-ए कदर हो गई ये खास रात। जब एक खास Yes, sir. रात है तो आप Yes, sir. ऑन द नाइट ऑफ शब-ए कदर याद रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स आते बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो हमने आपको बताया जनरली एट नाइट होता है। इन द आफ्टरनून
she went to market. At night, I watched a movie. At night, I sometimes watch comedy with couple. मैं अगर YouTube पे कुछ देखता हूँ, I just watch comedy with couple. Because पूरे दिन में पढ़ाता हूँ, I just want to chill sometime. But आजकल तो मुझे नींद बहुत आ रही होती है. I love to sleep. I hit the sack just after when I go into the room, I hit the sack. I hit the sack का मतलब I go to bed. सर ऐसा भी कह सकते हैं, I hit the pillow. I hit the Pillow. pillow. मैंने कही था. Pillow. I hit the pillow हो सकता है. I hit the sack तो मैंने idiom पढ़ा. I hit the sack and I go to bed. I just lie down and sleep at once. Okay. At night I watched the movie. He took a day off on Saturday. अब आज ऊपर देखें जरा, ऊपर वापस जाइएगा. मैंने देखे कुछ चीजें लिखी है. On कहाँ पर आता है? On आता है डेट के साथ, डे के साथ, इवेंट के साथ. कोई सी भी डेट हो, कोई सी भी तारीख उठा ले आप, उसके साथ आप क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे उसके साथ? On. कोई सी भी तारीख On. उसके साथ आप ऑन लगाएंगे. ठीक है ना? कोई सी भी तारीख हो उसके साथ आप ऑन लगाएंगे. ऑन Sir, like my birthday is on 4th April. हाँ, कोई सी भी डेट उठाएंगे ऑन लगेगा. कोई सा भी डे हमारे पास है साथ. ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे. Okay. अगर डे के साथ हमारे पास पार्ट ऑफ द डे भी आ जाए, मॉर्निंग भी लग जाए, सैटरडे मॉर्निंग, नो प्रॉब्लम. पहले देखो क्या आ रहा है. पहले क्या आ रहा है? Date. पहले डेट आ रही है. Day or date. पहले अगर डेट आ जाए ऑन 14 अप्रैल. अब अप्रैल को देखकर इन मत लगा देना, इन अप्रैल. अगर सिर्फ मंथ है तो इन अप्रैल. महीने हमारे पास 12 होते हैं. इन जनवरी, फरवरी, मार्च, इन अप्रैल, इन मई, जून, इन जुलाई. लेकिन अगर आप ये देखें कि आपके पास जो है वो जनाब डेट भी आ गई और साथ में जो है वो मंथ भी है 14 अप्रैल. फिर मैं कहता हूँ वो लिया आओ, डे भी लिया आओ. सैटरडे, संडे 21 नवंबर. तो अब संडे पहले आ रहा है, तो जब संडे पहले आ रहा है तो और लगाओ. ठीक है. डेट आ जाए, डे आ जाए. इवेंट क्या कहलाता है? ऑन फादर्स डे, ऑन मदर्स डे, ऑन क्रिसमस, ये सारे इवेंट्स हैं. ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन ईद उल मिलाद नबी, ऑन वैलेंटाइंस डे, जो भी आपके इवेंट्स हैं बेटा. ऑन वाइफ डे और हस्बैंड डे नहीं होता. हस्बैंड डे कोई बनाता नहीं है दुनिया में. वाइफ डे तो हर रोज बनाया जाता है. एट प्लस क्लॉक टाइम. बातें हम सही करते हैं. एट प्लस क्लॉक टाइम. क्लॉक टाइम बेटा अपने माइक के पास रखिए. लोगों पे जो ना हैंग भी लगे होते हैं तो अपने कानों में ना जख्म हो जाता है. अपने माइक करीबा जैसे आपका, यस, लोगों में जो ना जख्म हो जाते हैं बार बार ये बू बू की आवाज सुनते हैं. तो माइक जब बात करें तो जब करें. एट प्लस क्लॉक टाइम. घड़ी पे देखें क्या बज रहे हैं सर? 8:37. जो भी घड़ी में बजता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एट. जो भी घड़ी में बचेगा उसके साथ एट लगेगा. एट 7:30. मैं एक क्लास निकाल के मैं आपको क्लॉक टाइम बताऊंगा कैसे बताए जाते हैं. क्लॉक टाइम बाकायदा बताने का तरीका है, वो भी पूरी एक क्लास है ना. हाउ टू टेल टाइम. तो वो अगर मुझे वक्त मिला कभी तो मैं क्लॉक टाइम आपसे शेयर करूंगा. हाउ टू टेल टाइम. उस बच्चों की किताब में होता है. वैसे बहुत बचकाना टॉपिक है लेकिन हमारी कौम को नहीं आता. कभी कोई बोल दे आई विल सी यू 8:45. अबे उसने बोला 9 बजे के बाद आएगा, तो वो आ गया 9:15 बजे. अबे तुमने तो कहा था 9 के बाद आओगे. 9 बोला था तुमने. अबे मैंने कहा था 8:45. हाँ तो वही था ना, 9:15. अबे वो क्वार्टर पास्ट होता है, हाफ पास्ट, Q2, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट. ये हमारे फॉर्म को समझ में आ रहा है. तो इसके ऊपर भी कभी लेक्चर मिलेगा आपको. लेकिन घड़ी में जो बजेगा उसके साथ आप क्या लगाएंगे? एट 7. एट 7. अच्छा अब याद रखो एट 7 o'clock
शी कॉल्ड मी एट 7 o'clock। मैंने शायद बचपन में ये बात बताई हो आप लोगों को। एट 10:30 o'clock नहीं होता। ओ क्लॉक का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो किसके साथ होता है? ओ क्लॉक का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो किसके साथ होता है? Hours. टाइम आवर्स के साथ 8 o'clock 7 8 o'clock o'clock 9 o'clock राउंड फिगर के साथ होता है, ठीक है ना? यू हैव टू यूज इट विद राउंड फिगर, ठीक है? ये नहीं कह सकते आप एट 10:30 o'clock, आप ये नहीं कह सकते 7:30 o'clock, आप यू कैन नॉट से लाइक, ठीक है? आ गई बात समझ? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपके पास है क्लॉक टाइम के बाद कुछ बचा है, मील टाइम। अच्छा, ये हमें जरा मील टाइम को मैंने आज बढ़ा दिया है। देखिए, सुबह आप लोग क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद आप लोगों का क्या होता है? ब्रंच। ब्रंच के बाद आप लोग क्या करते हैं? Lunch. ब्रंच के, अच्छा ये ब्रंच बेसिकली लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान होता है। अगर आप सोकर ही उठी है 12 बजे तो अब अम्मा बोलेगी नाश्ते का वक्त खत्म हो गया, मम्मा भूख रही है, कुछ तो दे दे, खाना बन गया, अभी खाने का टाइम नहीं है, कुछ तो दे दे। अच्छा, जो जाओ खा लो। अब जो भी आप खाएगी वो आपका क्या होगा? ब्रंच। Brunch. Brunch. फिर 1 बजे आपको फिर भूख लगने लगी, लंच। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका लंच है। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी हाई टी होती है। कभी गए आप लोग हाई टी? अनीता गए कभी आप लोग कराची के अंदर रंगोली में हाई टी पर? कभी आए? नहीं सर। कभी कराची आप लोग गए? No, sir. नहीं गई सर। जाइएगा, एक्सपेंसिव है, मजा आता है, लेकिन 799 की चल रही है आजकल IT। और अगर आप डिनर पे जाएंगे तो वो शायद 1200 का चल रहा है पर हेड। बूफे होता है वहाँ पे, जितना खाने का, हम जैसे पेटू लोगों के लिए अच्छे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हाई टी खत्म हो गई, अब आ जाए, अब आप शाम का खाना खा रहे हैं। अच्छा, ये जो हम लोग घर में शाम का खाना खाते हैं ये सफर होता है, ये डिनर नहीं होता। गोरा कहता है डिनर वो होता है जिसके लिए आपको दावत दी जाती है कोई, और आप घर से बाहर जाकर रात का खाना खाते हैं। दैट इज कॉल्ड डिनर। आई एम इनवाइटेड फॉर डिनर टुनाइट, आई एम गोइंग फॉर डिनर। आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग फॉर सफर, आई एम गोइंग फॉर डिनर। आई विल डाइन आउट नेक्स्ट वीक, आई विल डाइन आउट इन जनवरी। जन्मदिन आ रहा है मेरा तो फिर हम जाएंगे। ऐसे ही जाते हैं हम लोग। कोविड के बाद हम बहुत कम जाते हैं वहाँ, कोई इवेंट, कोई ओकेजन, सालगिरह, सर डाइन आउट बाहर खाना खाने के लिए जाना। बाहर खाना खाने। भूल गया, मेरी शादी की सालगिरह भी आ गई। जनवरी बड़ा एक्सपेंसिव होता है। अब सोचिए बेगम को क्या तोहफा दूं। अभी तो हमें आपका याद आता है, हर दफा मोबाइल दे देते, 1 साल में बर्बाद हो जाता है, लेकिन इस दफा तो मोबाइल भी चला। कबाब जी ले जाएंगे, काफी है। अब गो बैक और लास्ट, अब गो बैक और लास्ट। अब ये भी पास्ट, हम पास्ट टाइम वर्ड्स पढ़ रहे, भूलिएगा नहीं, हम लोग पास्ट टाइम वर्ड्स को स्टडी कर रहे हैं। आप शायद भूल गए हो, चल गया रहा माजी पास्ट टाइम वर्ड्स, लेकिन उन पास्ट टाइम वर्ड्स को बताने के लिए हमें प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो प्रेपोजिशंस हम इस्तेमाल कर रहे थे इन, ऑन और एट। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाइए अगो, बैक और लास्ट। अगो का मतलब 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले। सही। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर 2 days ago, आई वेंट देयर 2 days ago। सारा कॉल्ड मी अ वीक अगो। अच्छा,
अगो की जगह लोग लगा देते हैं बिफोर, ये गलती है, दिस इज अ मिस्टेक। आप बिफोर का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में नहीं कर सकते। 2 दिन पहले उसने मुझे फोन किया था, शी कॉल्ड मी 2 days बिफोर, शी कॉल्ड मी 2 days अगो, सही, शी कॉल्ड मी 2 days बिफोर, शी कॉल्ड मी 2 days अगो, सही, शी कॉल्ड मी 2 days बैक, अमेरिकन इंग्लिश में सही है। 2 days अगो 2 days बैक एक ही बात है, बैक अमेरिकन इंग्लिश में आता है और अगो का इस्तेमाल हम ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं। लास्ट इज ऑल्सो अ प्योर पास्ट टाइम वर्ड, शी कॉल्ड मी लास्ट मंथ, शी कॉल्ड मी लास्ट मंथ, शी कॉल्ड मी लास्ट मंथ, Last month. शी कॉल्ड मी लास्ट ईयर। लास्ट का वर्ड लगाओगे पास्ट टाइम वर्ड, देखो लास्ट संडे। अच्छा, जब लास्ट लगा दिया तो अब ऑन मत लगाना, शी कॉल्ड मी ऑन लास्ट संडे, बच्चे की गलती सुनना, शी कॉल्ड मी ऑन लास्ट संडे, शी कॉल्ड मी ऑन लास्ट संडे। Last Sunday. लास्ट, जब लास्ट का वर्ड लग गया तो अब ऑन नहीं लगेगा भाई। लास्ट जनवरी, आई वेंट देयर इन लास्ट जनवरी, कॉमन मिस्टेक है, फजूल का प्रेपोजिशन लगा दिया। शी कॉल्ड मी लास्ट जनवरी, शी कॉल्ड मी लास्ट ईयर, शी कॉल्ड मी लास्ट वीक, शी कॉल्ड मी 2 days अगो, शी कॉल्ड मी 2 days बैक। ओ माय गॉड, लिखा हुआ दिया को मैंने काट दिया है, शी कॉल्ड मी बिफोर 2 days। ये अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं, उर्दू का तर्जुमा करते हैं ना, 2 दिन पहले, गलत, बिफोर 2 days गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आ गई बात समझ? पास्ट Yes, sir. क्लियर हो रहे बेटा? Yes, sir. सर पास्ट टाइम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी। पास्ट टाइम वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो माजी की बात करें, ये पास्ट सिंपल में यूज होंगे और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। देखें, he went on French leave on Friday. Go on French leave का मतलब होता है बगैर बताए छुट्टी कर लेना। Go on French leave का मतलब होता है बगैर बताए छुट्टी कर लेना। Chitti. I never go on French leave. I gave her a ring on her birthday. I gave her a ring on her birthday. Tarasi started our class at 10:30. Tarasi started our class at 10:30. Third. Tarasi started our class at 10:30. Past time word. I gave her a ring on birthday. I took biryani at lunch. I took biryani at lunch. Sarah called me 2 days ago. सारा ने मुझे 2 दिन पहले फोन किया। अच्छा, 2 days बैक भी लिख सकता हूँ। They bought a car last January. Last January, past time word. She met me last Sunday. We had an ice cream last night. Yesterday I got up. I went to Nine. superstore. इस जुमले को कंपाउंड बनाइए। जब कंपाउंड सेंटेंस बनाते तो कैसे बनाते? 2 जुमलों को जोड़ के एंड की मदद से। Yesterday I went to market and bought some grocery. जो पहला वर्ब होगा जिस तरह से उसी तरह से दूसरा वर्ब भी होगा। पहला वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में तो दूसरा भी सेकंड फॉर्म में आएगा। आगे बात समझ? Yes, sir. Last week I went to a toy shop and bought a singing doll. अगर आपको ये बात समझ आ गई कि पास्ट टाइम वर्ड्स क्या होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माजी में कुछ हुआ, अब पास्ट टाइम वर्ड्स की मदद से लिखना शुरू करो अपनी कॉपी में कि तुम्हारे साथ माजी में क्या हुआ। पास्ट टाइम वर्ड से शुरू करो और आगे पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करो। ऐसा कर सकते हैं आप लोग। सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट टाइम वर्ड लगेगा। अब आपको प्रेपोजिशन की भी तमीज मैंने सिखा दी है, इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा। क्लियर? Yes, sir. अब कर दें सर। अगला लेक्चर में आप क्या पढ़ाने वाले? रिव्यू, सर रिव्यू ऑफ पास्ट स्टेट्स। सर जी बेटा। अगर कुछ घंटे पहले हमारे साथ कुछ हुआ हो तो फिर हम क्या लगाएंगे? जैसे कुछ घंटे पहले आपका मोबाइल छीना है। सर माय मोबाइल गॉट स्नैच्ड 2 minutes ago, हाफ एन आवर अगो। माजी में कुछ हुआ। अब ये माजी 5 मिनट पहले भी माजी हो सकता है ना।
5 मिनट पहले मैंने आपको बताया, जब मैंने ये बात बोल दी ना 5 मिनट पहले, तो ये पास्ट टाइम वर्ड हो गया। जब पास्ट टाइम वर्ड आएगा तो याद रखो याद रखो याद रखो याद रखो, क्या आएगा? पास्ट सिंपल। पास्ट टाइम वर्ड के साथ हमेशा पास्ट सिंपल आता है। पास्ट सिंपल में जरूरी है कि पास्ट टाइम वर्ड आए, लेकिन अगर पास्ट टाइम वर्ड लाओगे तो पास्ट सिंपल ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। अगले क्लास में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? अगली क्लास में आप लोगों को मिलेगा रिव्यू ऑफ पास्ट स्टेट्स। आप लोगों से मैं एक विनती करता हूं, आप लोगों ने बी एज ए स्टेट वर्ब का लेक्चर याद है और हैव एज ए स्टेट वर्ब का लेक्चर? अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो एक दफा रिवाइज करिए। क्यों सर? क्योंकि ये आपको काम आने वाला है अगली क्लास में। मैं इसका रिव्यू दूंगा, अगली क्लास का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इसका रिव्यू दूंगा और इस रिव्यू देने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने एक एडवांस पॉइंट पर, और ये एडवांस पॉइंट जब खत्म होगा तो मैं जोड़ दूंगा इसके साथ पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर। तो छुट्टी नहीं करने का अगली क्लास में, एवरीबडी हैज टू बी इन द क्लास ऑन टाइम, ठीक है? And don't miss your discussion sessions, don't miss your spoken class. This is the very important month for all of you. ये 2 हफ्ते आपके आने वाले तीसरे हफ्ते का फैसला करेंगे, ठीक है ना? ये 2 हफ्ते जिसमें आपकी जबान खुलनी है बेटा। आपको मैंने आज एक टारगेट दे दिया है, लिखना है। 2 हफ्ते का टारगेट सेट कर लो, मुझे अपने माजी की हर बात को लिखना है, पेपर पे लेकर आना है, लेकर आओ। इतना टाइम दिया हमारे पास, तो बेटा फिर कैसे इम्प्रूव करोगे? 2 हफ्ते का टारगेट है, पेपर पे नहीं लिख सकते तो स्पोकन क्लास में लेकर आओ मिस महक के साथ कि भाई हमने माजी में ये किया, माजी में आप लोगों के साथ क्या हुआ कल बताइएगा। बहुत अच्छी एक्टिविटीज मिस महक के पास है पास्ट सिंपल के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेट्स कॉल इट अ डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।